वेलकम बैक ऑल। सबसे इम्पोर्टेंट है अभी पावर ऑफ अटर्नी का जो इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है एज अ लॉयर ऑफ 20 इयर्स करियर। मैंने देखा है वो सबसे इम्पोर्टेंट वो प्रॉपर्टी बाइंग के लिए होता है और प्रॉपर्टी सेल के लिए होता है। नाउ दिस इज वन थिंग आई वांटेड टू मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द मेंबर्स हियर आई वांटेड टू एलाबोरेट दिस पार्ट कि जब भी आप पावर ऑफ अटर्नी देते हो बेचने के लिए तो आप पूरे अपनी होशो हवास में दीजिएगा। क्यों कई बार हम पावर ऑफ अटर्नी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए अगर वो आपका रिलेटिव नहीं है और उसने आपको चीट किया, तो पावर ऑफ अटर्नी अगर वैलिड है तो वो ट्रांजेक्शन वैलिड होगा और आप उस बायर पर केस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसने इन गुड फेथ खरीदा है। ये एक इम्पोर्टेंट रखिए। अच्छा, पावर ऑफ अटर्नी जब परचेज के लिए दी जाती है तो बहुत आसान है, उसका कोई मतलब क्योंकि परचेज में आपकी बढ़ोतरी हो रही है, आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, तो वहां पर तो झगड़े का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन कई बार जब पावर ऑफ अटर्नी बेचने के लिए दी जाती है और जो खरीदने वाला होता है, नाउ आई एम कमिंग टू हिज हेल्प। सेल में तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पैसा नहीं मिले तब तक पावर ऑफ अटर्नी का आप मतलब आप जिसको दे रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा। आपने पावर ऑफ अटर्नी दे दी, आपको पैसा नहीं आया, अगर वो चौल का रूम है, बंगला है, क्या है, वो अलग बात है। आपका पैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने अपना खून पसीना एक करके पूरी जिंदगी आपने प्रॉपर्टी खड़ी की है और ऐसा नहीं हो कि पावर ऑफ अटर्नी देने से आप मतलब आपके हाथ कमजोर हो जाए और आपकी कोर्ट के चक्कर लगाए। तो व्हेन यू गिव पावर ऑफ अटर्नी, व्हेन यू साइन एनी लीगल डॉक्यूमेंट, लीव पावर ऑफ अटर्नी अलोन। You sign any documents, kindly please look into the matter. Always look into the matter, otherwise it will be very difficult for you. This is one thing. Number two, जब आप पावर ऑफ अटर्नी किसी को जब आप पावर ऑफ अटर्नी से प्रॉपर्टी खरीदते हो तो नंबर वन एडवाइस, अगर वो प्रॉपर्टी बहुत वैल्यूएबल है, अगर मैं अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, मैं किसी पावर ऑफ अटर्नी के लिए मतलब मुझे चॉइस होगा, आई विल नॉट बाय प्रॉपर्टी जो पावर ऑफ अटर्नी थ्रू है, क्योंकि वो आदमी वहां पर जिंदा है या नहीं है। अगर वो यूएस में और उस समय उसकी मृत्यु हो गई तो वो पावर ऑफ अटर्नी की वैल्यू नहीं है। आई विल गिव दिस एग्जाम्पल। वहां से आदमी ने पावर ऑफ अटर्नी भेज दी है, यहाँ पर वहां से आई 15 दिन पहले, 15 दिन के बीच में उनका देहांत हो गया। यहाँ जो इनके लीगल एज हैं उन्होंने हमको बताया नहीं पावर अटर्नी, उन्होंने लेके एक व्यक्ति ने पावर अटर्नी तो एक ही व्यक्ति को दी होगी, उससे उसको हमने फ्लैट खरीद लिया और उससे पैसे हमने दे दिए उसको। अब बाकी के लीगल एज ने वो झगड़ा करने लगे, तो उसमें लीगल केस में आप फॉर्मल पार्टी भी बनोगे क्योंकि आपने गुड फेथ में बाय किया, आपको पता नहीं वो व्यक्ति जिंदा है कि नहीं जिंदा है। तो ऐसा मतलब अगर मैं बायर हूं तो मैं पावर ऑफ अटर्नी का फ्लैट खरीदने के पहले 100 बार सोचूंगी। अगर वो बिल्डर है, हो सकता है यहाँ पर लोकल बिल्डर है, तो उसका तो पावर ऑफ अटर्नी, वो बिल्डर खुद थोड़ी आएगा हर बार, तो वो बात समझ में आती है। बट somebody sitting abroad, he is selling his property through power of attorney. We do not know on the day of power of attorney जब वो के थ्रू हम जब प्रॉपर्टी खरीद रहे वो व्यक्ति वहां जिंदा है नहीं, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी की पावर तब तक ही जिंदा है जब तक आप जिंदा है। जैसे ही आपकी मृत्यु होती है उसका पावर खत्म हो जाता है। नंबर टू, एक पॉसिबिलिटी है कि मैंने पावर ऑफ अटर्नी बी को दे दी है, लेकिन बाद में मेरा मन पलट गया और मैंने बोला नहीं नहीं बी मेरे साथ चीटिंग करेगा, मैंने पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल कर दी है। लेकिन इस दौरान बी ने कोई व्यवहार कर लिया है, तो उसने तो पैसे ले लिए, वो मुझसे पहुंचे ही नहीं, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी सी, वो परेशान हो जाएगा क्योंकि उसने तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे दिए। तो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचने की बात अलग है, लेकिन जब भी आप खरीदते बी केयरफुल। पावर ऑफ अटर्नी के मेरे पास कई केसेस आए जिसमें कि पावर ऑफ अटर्नी दे दी इसलिए हमने मतलब खरीद ली, पता चला वो आदमी तो होना था ही नहीं, पावर ऑफ अटर्नी भी झूठी थी। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो प्लीज वन रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू आर अटेंडिंग दिस, व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी प्लीज बी केयरफुल। वो पावर ऑफ अटर्नी वैलिड है कि नहीं वैलिड है उसके बारे में 2-4 सवाल पूछ लीजिए। हो सकता है उनको बुरा लगे, डील टूट जाए, तो टूटने से भली जब अगर वो बात सच्ची है तो वो बताएंगे, अगर झूठी है तो आपको बातचीत करने से पता चल जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि बी केयरफुल व्हाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी कि पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू वो वैलिड है कि नहीं। अच्छा, इस पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल हो सकती है, हो सकती है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैसे कैंसलेशन होता है।
जो इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी वो कैंसिल नहीं होती है, उसके लिए आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा और आपको केस बताना पड़ेगा, आपके फैक्ट्स बताने पड़ेगा वो क्यों कैंसिल हो सकती है। फॉर कंसिडरेशन टू कोर्ट भी कैंसिल नहीं करेगा। बट इन नॉर्मल केसेस में आप उसको सामने वाले को नोटिस दे सकते हैं, लिखित में जवाब दे सकते हैं। अब तो आपके पास व्हाट्सएप है और हो सकता है वो और कोई व्यवहार नहीं करे कंपनी के बिहाफ पे, आपकी फैमिली के बिहाफ पे, उस फ्लैट के बारे में, तो इस बेटर आपका सोसाइटी है, आपने किसी को पावर ऑफ अटर्नी तो सोसाइटी के ऑफिस में डाल दीजिए कि मैंने फला फला व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी दे दी, वो अभी मैंने कैंसिल कर दी है। अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो अगर आपने किसी बाहर की कोई व्यवहार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए दिया है, तो ऑल दी जो लीगल आपके एसोसिएट्स है, बिजनेस एसोसिएट, उनको आप मैसेज भेज दीजिए कि फला फला व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी बट नाउ इट इज कैंसल एंड यू काइंडली, उसका नॉर्मल जो लीगल प्रोसीजर है वो यही है कि आप दो जो न्यूज़पेपर है लोकल, एक इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज, हिंदी या मराठी या कन्नड़ जो भी होगा, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन वो जो नोटिस आती है लीगल, वो इतने छोटे अक्षरों में आती है और कम से कम आधी नहीं, मतलब नॉट इवन 1% पीपल रीड दैट लीगल नोटिसेस अनलेस उनको मालूम है कि उनके बारे में कुछ छपने वाला है, तो वो आपका जो मतलब एफर्ट्स बेकार जाएगा, वेस्ट जाएगा। तो लीगल नोटिस देने से काम सुलझ जाएगा ऐसा नहीं है, लीगली यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, लेकिन कहीं ना कहीं जहां भी जिसको डैमेजेस हुआ है वो डैमेजेस आप वो मतलब रिकवर भी हो गए, वो एजेंट से भी रिकवर हो सकते हैं, आपसे भी रिकवर हो सकते हैं, लेकिन एजेंट नहीं मिला और कहीं आप भी पावर ऑफ अटर्नी देते वक्त आपकी उसमें कुछ गलती पाई गई, आपने ऐसे व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी दी जिसने चीटिंग कर लिया, आप खुद भी पावर ऑफ अटर्नी दे नहीं सकते, आप भी उसके ओनर नहीं है, तो ऐसे समय में आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो पावर ऑफ अटर्नी दो वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट्स in buying and selling, it is most crucial document. Kindly take care when you buy a property, when you sell a property. सेल में आपके पास पैसा आने वाला है और बाय में आप पैसा देने वाले हैं, तो दोनों में पैसे का पार्टीशन है, यू आर पार्टिंग दी मनी, आपका पार्ट हो रहा है मनी, तो उस बात में ध्यान रखना। और पैसा आने वाला है मतलब आपकी प्रॉपर्टी पार्ट हो रही है जब आप सेल कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दोज काइंड ऑफ मैटर्स व्हेन यू बाय एंड सेल प्रॉपर्टी, पावर ऑफ अटर्नी, अनलेस इट इज योर आपका घर का व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं, उनके लिए आपके बारे में ठीक है। दूसरा पावर ऑफ अटर्नी के बारे में ये कहूंगी कि पावर ऑफ अटर्नी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। तो पावर ऑफ अटर्नी, सिंपल पावर ऑफ अटर्नी हम नोटरी कर सकते हैं जब प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटर्नी है, सेल की है, ट्रांसफर की है, तो आप उसको रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पावर ऑफ अटर्नी को बहुत वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है वो कोर्ट की नजर में बढ़ जाता है और आपको वो प्रोटेक्ट करेगा, जब आप बायर हो तब भी और जब आप सेलर हो तब भी, इस बात को ध्यान रखेगा। तो वेन एवर यू बाय अ प्रॉपर्टी बी केयरफुल। लेकिन खरीदने के लिए अगर आप पति पत्नी को दे रहे हैं खरीदने के लिए, तो उसके नाम पे ले रहा है, तो वो लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी है, तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप सेल कर रहे हैं तो बी केयरफुल। और सेल की हुई प्रॉपर्टी जब आपके पास आप बाय कर रहे हो, कोई सेल कर रहा है, तो उसकी पावर ऑफ अटर्नी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं वो आप चेक करिए। This is what all about the power of attorney. Seems to be a very small subject, but one of the important subject which touches our daily life. And I will say कि power of attorney की वजह से आपकी लाइफ मतलब है ना कोर्स चेंज हो सकता है। तो when you sign a property power of attorney, when you give a power of attorney, when you receive a power of attorney, it is your responsibility. तो जो भी बोलते हैं ना, पावर जो आता है हमेशा जिम्मेदारी के साथ आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। तो पावर को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को दीजिए, तभी आपकी पावर ऑफ अटर्नी देने का मतलब जो उद्देश्य है, जो इंटेंशन है, वो सफल होगा। तो दिस इज व्हाट, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। नाउ आई विल टेक अप द क्वेश्चन आंसर सेशन। केविन बुक सेलर इन्होंने लिखा है, इन मुंबई व्हाट इज द चार्ज ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। चार्ज का मतलब आप मैंने 100 और 500 बता दिया, वकील कितना चार्ज करेगा वो व्यक्तिगत डिसीजन है, हम उनके बारे में नहीं बोल सकते। और रजिस्ट्रेशन का भी 3 to 5% मैंने बता दिया है। एक अगला सवाल है नासिक से, उन्होंने पूछा है एफआईआर फाइल करने से पे देता है देगा। हाँ, पावर ऑफ अटर्नी आप दे सकते हैं एफआईआर फाइल करने के लिए भी, लेकिन आपका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन आप पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं, आप जा नहीं सकते। तो अभी तो ऐसा भी कानून में प्रोविजन है, एजेड व्यक्ति है, वुमेन है, तो उसको पुलिस स्टेशन ना बुलाया जाए और वो पुलिस को रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो घर पर आके उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। मोस्टली रेप केसेस में और विक्टिम जब लेडी होती है तभी ऐसा होता है, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं। और जब कंपनी होती तो कई बार हम लोग रिजोल्यूशन पारित करवाते हैं। महादेव सालवे जी उन्होंने पूछा, इज इट नेसेसरी दैट अ
POA should be registered or not? If it is notarized, what is the value? सर नोटरी का भी बहुत ही अच्छा वैल्यू है. हमारे साथ कविता मैडम है जो नोटरी है आज, वो वोट ऑफ थैंक्स करेगी. तो नोटरी इज सेक्शन 85 एविडेंस एक्ट बोलता है कि नोटरी भी चलेगा, बट लेकिन मैंने बोला ना, जब बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो प्लीज पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्ट्रेशन कीजिएगा. उसको वैल्यू है. कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई, बात ऊपर नीचे हो गई, तो ऐसे समय आपके काम आएगी. फिर एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्टैम्प ड्यूटी ऑन PA फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इन मुंबई इफ गिवन टू ब्लड रिलेशन, व्हाट इफ गिवन टू अदर देन. मैंने कहा ये रजिस्ट्रेशन अच्छा रहेगा. वो 500 के रुपीस के चक्कर में मत जाइएगा, क्योंकि जब भी आप सेल और बाय करेगा तो जो भी स्टैम्प ड्यूटी है वो जाने दीजिएगा, आप पे कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का वैल्यू मुंबई में मिनिमम अच्छी प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख के ऊपर रहेगा. अगर SRA का महाड़ा का घर खरीदे, हो सकता है वो बिलो 50 हो, लेकिन वो भी लैक्स में आता है. आपकी जिंदगी भर की कमाई है. काइंडली रजिस्टर कीजिएगा. आप वो स्टैम्प पेपर पर बनाकर काम मत चलवाइएगा बाइंग एंड सेलिंग में. दिस इज माय पर्सनल एडवाइस टू एवरीबडी एज अ लॉयर. कैन इर्रिवोकेबल पावर इज ट्रांसफरेबल और कांट बी असाइन. सर इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी का मतलब है वो आपका हो गया तो आप किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो इर्रिवोकेबल नहीं है. अच्छा, दिस क्वेश्चन रिमाइंड्स मी वन टॉपिक विच आई डिड नॉट कवर. क्या पावर ऑफ अटर्नी एक फ्लैट दो लोगों के नाम पे, A और B के, या हस्बैंड एंड वाइफ के, तो दोनों मिलके पावर ऑफ अटर्नी दो अलग लोगों को दे सकते हैं क्या? या एक ही लोग, एक तो ऑफकोर्स दे सकते हैं दोनों, लेकिन हो सकता है वो दो लोग को भी दे सकते हैं. लेकिन पावर ऑफ अटर्नी में वैसा नोट होना चाहिए, उसमें एक क्लॉज होना चाहिए कि हम लोग दो लोग को, दोनों बेटों को पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं. फिर लेकिन उसमें कुछ अगर बात तकरार की आ गई तो आपको ही सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है किसी एक बेटे ने, लेकिन वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी के बारे में मैं बोल रही हूँ कि रेंट भरना है, रेंट पे डालना है, या फिर उसका मेंटेनेंस भरना है, टैक्स भरना है, इनकम टैक्स पर्पज के लिए पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है. तो जिन्होंने सवाल पूछा कि इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफरेबल है, वो असाइन हो सकती है, क्योंकि इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी का मतलब है आप उस चीज के मालिक हो गए, क्योंकि इट इज ऑलवेज फॉर कंसिडरेशन. हाँ बोलिए सर, बोलिए. I just wanted to know whether there is no such difference between assigned and transferable. सर असाइनमेंट डीड होती है वो अलग होती है. असाइनमेंट डीड इज अ टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट. आई गॉट इट फ्रॉम योर क्वेश्चन, बट जो POA है ना, इर्रिवोकेबल है, तो इसका मतलब आप ओनर हो गए, और इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी इज ऑलवेज फॉर कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन में हो सकता है गोल्ड वोल्ड हो सकता है, कुछ संपत्ति होगी. कंसिडरेशन तो directly, ma'am. जी बोलिए सर. Ma'am, here there are lots of coastal lands and the Bombay Porters lands where the grounds are sold to multiple traders. And what happens? One trader is to the other one. Are you hearing me, ma'am? जी मैं सुन रही हूँ सर, बोलिए, मैं सुन रही हूँ. So what happens? The land is owned by BPT, that is Bombay Porters, and CRZ, that is Coastal Zone Regulation lands, where till today the transfer is there, but the godowns, huge scrap dealers, traders and all have purchased it, and the godowns have been sold multiple times on the basis of power of attorney. So my question was, सर जिंदाल साहब मैं आपको समझाती हूँ ये मैटर क्या है. मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि मुंबई में जो चौल है ना, वो पावर ऑफ अटर्नी से बिकती रही मल्टीपल टाइम्स. ओनर तो कोई और ही था, पगड़ी सिस्टम था, तो ये भी ऐसे चल रहा है, तो उसको लीगल नहीं बोल सकते. लेकिन जो बना के दे देते हैं इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी, चॉल सिस्टम लीगल तो है ही नहीं, क्योंकि वो कभी भी टूट सकता है. हमेशा आपने देखा होगा BMC आके कभी भी तोड़ देती है, 40 साल 50 साल पुराना भी है, तो लीगल नहीं है. लेकिन वो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू मल्टीपल टाइम बेचा जाता है. लेकिन इसमें एक ही फायदा है कि जिसने बेचा है वो कभी वापस नहीं आ सकता. दैट इज दी ओनली, मतलब उतना ही हम सेलर को, हम क्योंकि आपने कंसिडरेशन किया है ना सर, आपने पैसे लिए तो असाइन हो गई ना, तो आपकी चीज हो गई. लेकिन आप गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकते, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जगह पे राइट है. आप गवर्नमेंट की, कलेक्टर की लैंड नहीं बेच सकते. वो अगर भी आपने पोर्टस बताए यहाँ पर, तो सेम वही चीज है यहाँ पर. जी गॉट इट, थैंक यू सो मच. भारती जी का क्वेश्चन है, कैन अ सेम पर्सन मेक सेपरेट पावर ऑफ अटर्नी फॉर प्रॉपर्टी एंड फॉर अदर मैटर्स? सेम पर्सन, एक आदमी एक पावर ऑफ अटर्नी आपने किसी को दे दी है, और फिर दो व्यक्ति को आप पावर ऑफ अटर्नी नहीं दे सकते. एक ही पावर ऑफ अटर्नी में सेम में आपका क्लॉज है ना. अगर भारतीय तो आप अनम्यूट कीजिए, आपका सवाल अनक्लियर है. लेकिन जितना मुझे नॉलेज है, मैंने लगा कि एक जो पावर ऑफ अटर्नी होती है, मेरा एक फ्लैट है, तो मैं उसकी पावर ऑफ अटर्नी दो लोगों को कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि दोनों लोग ने. तो मैडम आई एम आस्किंग कि सपोज
एक व्यक्ति है, सपोज मैं हूँ और मेरा एक फ्लैट है और बाकी दूसरी मुझे और कामों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या कुछ और कोर्ट में मैटर के लिए या किसी और भी वजह से पावर अटर्नी देनी है, लेकिन मैं 2 पावर ऑफ अटर्नी अलग अलग बना सकती हूँ क्या? कि एक प्रॉपर्टी के लिए मैंने अलग से बनाई और दूसरी एक पावर अटर्नी जनरल बनाई। हाँ, क्योंकि आपका काम अलग अलग है ना, काम अलग अलग है, लेकिन 2 व्यक्ति को बेचने के लिए आप 2 अलग पावर ऑफ अटर्नी नहीं बना सकते। हाँ नहीं, वो नहीं, दैट वाज नॉट माय क्वेश्चन। वेरी गुड, ना बना सकते। इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर वैलिडिटी ऑफ पीए? करुणाकरण जी का सवाल है। करुणाकरण जी, पावर ऑफ अटर्नी तब तक ही वैलिड है जब तक मैं कैंसिल नहीं करती हूँ या फिर मेरा देने वाले की मृत्यु नहीं हो जाती है। द मोमेंट आई डाई और समबडी तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो वो वैलिड तब तक ही जब तक मैं उसको कैंसिल नहीं करती हूँ या फिर पावर देने वाले की मृत्यु नहीं होती। संजीव जी का है, कैन अ पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ब्रदर इन लॉ ऑफ द ओनर सेल द फ्लैट? क्यों नहीं, बिल्कुल रिलेटिव भी कर सकता है, स्पेशली व्हेन द पावर ऑफ अटर्नी इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल पावर्स व्हिच मेंबर्स अदरवाइज हैव। दैट पावर ऑफ अटर्नी हैज टू बी रजिस्टर्ड सर, वो ध्यान रखिएगा। बाइंग सेलिंग के लिए मेरा ये लेक्चर आज का सफल हो जाएगा अगर आप सबने, जब भी आप प्रॉपर्टी बाय सेल करोगे तो रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी का आप डिमांड करोगे। खर्चा होगा आपका भी और सामने वाले व्यक्ति का भी, लेकिन करोड़ों लाखों की प्रॉपर्टी जब आप खरीद रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा गवर्नमेंट का टैक्स बचाने के लिए हमको नुकसान नहीं करना है अपना पर्सनल। एक और सवाल है, अंडर विच स्टेट स्टैम्प एक्ट एंड शेड्यूल डू वी हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी? ये हर स्टेट का अलग अलग है। महाराष्ट्र का मुझे पता है, मैंने बता दिया 3 to 5% है जो डॉक्यूमेंट्स हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, और नॉर्मल का 100 and 500 का है स्टैम्प पेपर। मुझे दूसरे स्टेट्स की इतनी जानकारी नहीं है, आई एम सॉरी, लेकिन आपको शेड्यूल हमेशा मिल जाएगा वो। Ma'am, what about the power of attorney given to the developer and the developer enters into agreement for sale with the purchasers? If the power of attorney is terminated, then does it result into termination of the agreement entered into by the डेवलपर? इट रिजल्ट्स इनटू टर्मिनेशन, लेकिन उसका प्रोसीजर है कि डेवलपर को आपने कौन सी पावर ऑफ अटर्नी दी है। जितना मुझे जानकारी है डेवलपर इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी लेता है, उसका प्रोसीजर आपको कोर्ट में जाके ही करना पड़ेगा। आप सिर्फ लीगल नोटिस देने से वो, मेरे ख्याल से वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने आगे ऑलरेडी ट्रांजेक्शन कर लिया होगा। दिस इज रिलेटिंग टू बिल्डर्स और वैसा डेवलपर की बात कर रहे हो ना। फिर एक और, हाँ जी, वो पावर ऑफ अटर्नी गिवन टू द डेवलपर, बोलिए। Power of attorney given to the, suppose for the breach of condition the power of attorney is terminated and in that power of attorney to enter into agreement, वो उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा। अगर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है तो आप उस ट्रांजेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप पावर ऑफ अटर्नी, जितना मुझे जानकारी है बिल्डर इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी लेता है, तो वो तो कोर्ट में जाके ही आप उसको रिवर्स कर पाओगे, और कोर्ट में भी। right. Ma'am, my only question was whether the termination of power of attorney results into termination of the agreements that power is given to them. So if suppose even if by going to the court and if the power of attorney is terminated, the irrevocable attorney, I am assuming it is irrevocable power of attorney. Yes, irrevocable power of attorney, maybe it is terminated with the तो फिर आपके हाथ में है ही नहीं ना, आपको तो कोर्ट में जाना है, आपके हाथ में ही नहीं है वो मैटर। आप कहाँ से टर्मिनेट, तो कोर्ट डिसाइड करेगा, मैं भी डिसाइड नहीं कर सकती ऑन द फैक्ट्स, वो तो कोर्ट। Yes, it has been terminated by the court, but suppose the power during the subsistence of this power of attorney. See, I got your question. वो कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के जजमेंट में रिस्पेक्टिवली जो लिखा होगा कि जो आगे के एग्रीमेंट्स है उनका फेथ क्या होगा, उनका फेथ यानी उसका जो नसीब क्या होगा या उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इट विल बी डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर जजमेंट, क्योंकि वो कोर्ट ने कैंसिल की है, तो आई एंड मी हियर कांट डिसाइड दैट, राइट मैम, थैंक यू मैम। जी। अच्छा, एक और, is POA valid to attend in the housing society, and does the person POA have the authority to sign on agreement and sale deed transfer of the now the same question कि जो AGM है वो मेंबर्स को अलाउड है, एसोसिएट आप उनको अधिकार दे सकते हैं, और उसके लिए POA की जरूरत नहीं, इवन ऑथोरिटी लेटर या एसोसिएट मेंबरशिप का सिंपल फॉर्म भर सकता है, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पावर ऑफ अटर्नी बनाई है। एंड ट्रांसफर लीव एंड लाइसेंस, इनके लिए भी ये सब पावर ऑफ अटर्नी काम आती है। रेंट पे जब मैं बोल रही तो लीव एंड लाइसेंस भी उसमें इंक्लूड हो गया सर। मैडम गणेश बोल रहा हूँ, फ्लैट इज इन माय नेम, सपोज इफ आई वांट टू ट्रांसफर द फ्लैट द वाटर टैक्स केस टू माय वाइफ्स नेम,
तो फिर डू यू थिंक दैट पावर ऑफ अटर्नी और विल का एक कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू ट्रांसफर माय राइट्स एंड पावर्स ऑफ माय सिर्फ फ्लैट ट्रांसफर नहीं होता है, पावर ऑफ अटर्नी से फ्लैट के व्यवहार कर सकती है, वो बेच सकती है, या फिर उसको खरीदना हो तो वो खरीद सकती है, बट पावर ऑफ अटर्नी से आप ऐसा नहीं कर सकते सर। आपको उनको ये तो गिफ्ट देना होगा या विल बनानी होगी आपके मृत्यु के बाद, मतलब मृत्यु के बाद काम आएगी और आपको विल अभी बना लेनी होगी। और एक है, हाँ बोले बोले सर। हाँ मैं सुन रहा हूँ मैडम, बराबर। और एक है क्या? एक काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि या तो आप बिल बना लीजिए, या फिर आपको विश्वास है कि गिफ्ट डीड दे के आपका काम फ्री हो सकते तो आप गिफ्ट डीड बना लीजिए। एक महादेव जी का सवाल है, 2 persons have given me POA, one of them is dead, then what is the value? वो पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल हो जाएगी सर, क्योंकि आधी पावर ऑफ अटर्नी कहीं नहीं चलती है सर। कैन आई गिव पावर? Suppose if the power of attorney नहीं दे सकते आप, माइनर को नहीं दे सकते पावर ऑफ अटर्नी। हेलो लेक्चर में कहा था कि बहुत नहीं कहा 1955 के पहले में, जस्ट अ मिनट, एक सवाल का जवाब। 1955 के मतलब जब माइनर की शादियां होती थी लड़कियां की, तो माइनर वाइफ माइनर को आप दे सकते, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। माइनर जो वाइफ होती थी उसको अलाउड था कि वो पावर ऑफ अटर्नी देने का अलाउड था हस्बैंड को, क्योंकि उस समय शादियां माइनर, लेकिन अब तो नहीं होता है वैसे। राव सर ने हैंड रेस किया है। राव सर बोलिए, आपका क्या सवाल है? Madam, my society does not allow me to sign the register as for attendance as POA. Now, under the society thing, if you don't attend 5 general body meetings, you become a non-active member. Now, Yes. the POA can't come. The POA can't come for every meeting. I mean, the owner can't come, so the POA has to sign for him. ये मना कर देते हैं। जब रजिस्टर का आदमी आया था टू कंडक्ट द एजीएम, मैंने उनको समझाया तो उन्होंने मेरे को परमिट किया। उसके बाद ये सोसाइटी, I mean, they don't allow me to sign. I understood, लेकिन अगर वो जो आप बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रार का आदमी है तो इसका मतलब लीगली अलाउड है। You can give in writing that I was member, I was attending all this meeting, I was not allowed to sign। आप अपनी तरफ से रिकॉर्ड में डाल दीजिए सर। मैडम, आई एम हैविंग अनदर प्रॉब्लम। ये मेरा जो चेयरमैन है, he writes to the owner of the power of attorney. अभी ये 15 साल पुराना power of attorney, the address has changed. Now he doesn't tell me, he writes to them, वो लेटर रिटर्न आया तो बोलते हैं सर ये आपका बेनामी प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको पूछा। Have you provided them new address in society? Yeah, the thing is, I am the power of attorney holder. He should have written to me. सर सुनिए ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप उनको नया एड्रेस प्रोवाइड तो करना ही चाहिए, ओनर का ओरिजिनल आप प्रोवाइड कर दीजिए ना नया एड्रेस। See, if you ask me, I'll give it. मेरे को देने में नहीं है, but behind my back, don't do something. नहीं, I understood, लेकिन आप दे दीजिए। What right does the chairman have to write to the owner? नहीं, लेकिन सर जब भी आप एड्रेसेस चेंज करते हैं तो सोसाइटी को दे देना चाहिए एड्रेसेस। आप प्रोवाइड कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसको आपको परिवार की तरह सोसाइटी में रहना है तो वहां रोज झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीजें सॉल्व हो सकती है। He just keeps on insisting on all the wrong things. That is my problem. You ask me, I'll give you the original, the present address. You write to him. I've got no problems. नहीं, आप लेकिन एड्रेस प्रोवाइड कर लीजिए सर। हाँ, वो इट सॉल्व द प्रॉब्लम से। अच्छा, भारती जी का क्वेश्चन है कि एज यू सेड मेक गिफ्ट डीड, तो गिफ्ट डीड में ब्लड रिलेशन नीड टू पे स्टैम्प ड्यूटी। देखिए मैडम, हम लोग है ना, हमेशा मैंने देखा है कि स्टैम्प ड्यूटी पे करने पे लोगों को बहुत परेशानी है। अब जब हम प्रॉपर्टी बनाएंगे और उसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखेगी कि कोई ऐरा गैरा आदमी हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करे, तो गवर्नमेंट बेकार में तो रिकॉर्ड नहीं रखेगी अपना रजिस्टर इतने साल का, तो वो कुछ ना कुछ स्टैम्प ड्यूटी मांगेगी हमारी प्रॉपर्टी पे, क्योंकि गवर्नमेंट चलेगी कैसे, एक ये इश्यू है। दूसरा इश्यू है कि जब वो हमारा रिकॉर्ड रख रहे हैं तो हमको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस तो पे करना है, क्योंकि वहां भी उन्होंने सब रजिस्टर एम्प्लॉय कर रखे हैं हमारे लिए जो है। तो स्टैम्प ड्यूटी मतलब ग्रेटर पर्सपेक्टिव आई विल से दे नीड इट for running the government smoothly and also to running the sub registrar office, understand this। तो आपको स्टैम्प ड्यूटी तो पे करनी पड़ेगी, गिफ्ट डीड है, प्रॉपर्टी बनाई है तो टैक्स वगैरह भरना पड़ेगा, और स्टैम्प ड्यूटी भी आप जब भी व्यवहार करोगे, उसका ट्रांजैक्शन करोगे तो भरनी पड़ेगी।